अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 9 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप्स के तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लिपबोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर में एक स्टोरेज लोकेशन होती है। जब भी आप कोई डाटा कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी तौर पर सेव हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लिपबोर्ड एक्सेल में कहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके ज़रा दिखाता हूँ। फाइल मेन्यू के नीचे बिल्कुल आपको क्लिपबोर्ड के नाम से एक कमांड ग्रुप नज़र आ रहा है, जिसमें पेस्ट का ऑप्शन आपको वाज़े तौर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद एक सीजर नज़र आ रही है, यानी कैंची नज़र आ रही है, जो कि कट का ऑप्शन है। और इससे नीचे दो फाइल्स आइकन टाइप के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जो कि कॉपी का ऑप्शन है। और बिल्कुल इसके नीचे एक ब्रश आपको नज़र आ रहा है, जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है। तो कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है? अगर आपने किसी डाटा की डुप्लीकेट बनानी हो तो उसके लिए हम कॉपी करते हैं, कॉपी को यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी डाटा को एक ख़ास लोकेशन से ख़त्म करके यानी डिलीट करके किसी दूसरी जो लोकेशन पे लेके जाना हो तो आप उसको कट करते हैं। और कट और कॉपी दोनों ऑप्शंस के इस्तेमाल के बाद हमेशा पेस्ट किया जाता है। जब तक आप पेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे, कट और कॉपी अधूरा रहेगा, यानी उसको करने का कोई मकसद नहीं है। अब सबसे पहले हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए ज़रा मैं शीट को जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने शीट को थोड़ा सा जूम कर लिया। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ डाटा 1 मौजूद है। इस डाटा 1 को, जिसके नीचे नंबर्स हमारे पास एक सीरीज़ में आ रहे हैं, इन तमाम नंबर्स को मुझे डुप्लीकेट करना है, यानी इनकी कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग करेंगे, इनकी हमने सिलेक्शन बना ली। अब कॉपी करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि Ctrl+C है, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रख के अगर हम लेटर C प्रेस करेंगे तो कॉपी का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम कॉपी क्लिपबोर्ड सेक्शन से कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड सेक्शन में सीजर आइकन के बिल्कुल नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, आप इस हमारी सिलेक्शन के गिर्द देख लें, कुछ मूविंग लाइंस आ रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि इस वक्त आपने ये डाटा कॉपी कर लिया। तो अब हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट करने के भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। पेस्ट करने का एक तरीका ये है कि आप क्लिपबोर्ड सेक्शन से पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ क्लिपबोर्ड में से। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखिए इस डाटा की एक कॉपी जनरेट हो गई है, यानी डाटा डुप्लीकेट हो गया। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। Ctrl+Z से हम अपने एक्शन को अनडू कर सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। अब पेस्ट करने के लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा। पेस्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+V, यानी कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए, प्रेस रखते हुए लेटर V प्रेस करेंगे तो सेम डाटा हमारा पेस्ट हो गया। इसी तरह कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस डाटा को देखें, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से मैं Ctrl+C प्रेस कर रहा हूँ। ये डाटा इस वक्त कॉपी हो चुका है और इस सेल में आकर मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने Ctrl+V प्रेस किया तो ये डाटा हमारा पेस्ट हो गया। तो मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आपको कॉपी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कट का बता देता हूँ। कट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ओरिजिनल डाटा को एक लोकेशन से दूसरी जगह पे लेके जाना हो। तो अब इस कॉलम में ये जो डाटा है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ और मैं इसको इस जगह पे लाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तरीका वही है कि आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपने कट करना है। तो कट को परफॉर्म करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। तो इसमें एक मेथड ये है कि आप क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप से ये जो सीजर का आइकन है, यानी कैंची जो बनी हुई है, इस पे क्लिक कर दें। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये जितने भी आइकन्स होते हैं या जितने भी ये कमांड ग्रुप के ऑप्शंस हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मतलब ये ख़ुद ब खुद आपको बताएंगे कि मेरा नाम क्या है और मेरी डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी मैं क्या काम करूँगा। आप जैसे ही किसी ऑप्शन पे माउस लेकर जाएंगे तो आपको इसका नेम और इसका फंक्शन जो है एक छोटी सी विंडो में शो हो जाएगा। कभी आपको अगर भूल जाए
तो आप यहाँ से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं और साथ में जिन ऑप्शंस की शॉर्टकट कमांड अवेलेबल है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो अब एक तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, सेकंड ये है कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करने लगा हूँ जो कि कंट्रोल+X है, यानी कि कंट्रोल होल्ड रखते हुए हम लेटर X को प्रेस करेंगे तो हम डाटा को कट कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए टिप है, आपका काम फास्ट होगा। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+X प्रेस कर रहा हूँ, ये डाटा इस वक्त कट हो चुका है। अब मैं इस रेंज में आकर अगर कंट्रोल+V प्रेस करूँगा तो हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए डाटा कट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसको लाकर पेस्ट कर दिया। यहाँ साथ में आपको मैं पेस्ट की एक टिप भी बता देता हूँ। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो ये हमारा डाटा पेस्ट हो गया। और टिप ये है कि अगर आपने डाटा को मल्टीपल टाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस कॉलम में भी सेम डाटा लाना है, इस कॉलम में भी सेम डाटा लेकर आना है, तो बार बार पेस्ट करने के बजाय एक दफ़ा जब हम डाटा पेस्ट कर चुके हैं तो हम ऑटो फिल को यूज़ करेंगे। ऑटो फिल से सेम डाटा हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऑटो फिल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीन पर इस एरिया से आप कॉपी, कट और पेस्ट की जो शॉर्टकट कमांड्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट पेंटर को। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है जो हमारे डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है और फिर उसको पेस्ट कर देता है। तो प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। आप यहाँ देखें, इस सेल में मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसमें जो फिल कलर है वो ग्रीन अप्लाई किया हुआ है और इस सेल को एक रेड कलर का बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। सेम फॉर्मेटिंग जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो मैं इस सेल को भी देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पे एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ, ये सेल सेलेक्ट हो चुका है और क्लिपबोर्ड सेक्शन से मुझे फॉर्मेट पेंटर टूल पर या फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करना है एक दफ़ा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप माउस पॉइंटर को नोटिस करें, इसके साथ छोटा सा ब्रश आ गया। अब मैं जिस सेल पे क्लिक करूँगा, जैसे कि मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए सेम फॉर्मेटिंग उसने उसकी कर दी है, सेम उसको फिल कलर दे दिया और बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। अब इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ देखिए आप, ये डाटा 1 मैंने राइट किया हुआ है और इसमें सेल में 10 लिखा हुआ है और इसको एक थिक बॉर्डर मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो हमारा डाटा सीरीज़ है इस पे मैं एक थिक बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी हमने कुछ सेल्स को बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर मैंने अप्लाई किया हुआ है कैसे किया है, या जो फिल कलर दिया हुआ है कैसे किया है, अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं जिस सेल पे जाकर क्लिक कर दूँगा उसकी फॉर्मेटिंग वैसे हो जाएगी। जैसा कि इस पे एक डार्क बॉर्डर था, थिक सा बॉर्डर था, तो वो बॉर्डर इस पे भी अप्लाई हो गया। तो एक मेथड तो ये है, अगर आपने सिंगल सेल को फॉर्मेट करना हो तो आप सिंपली उस सेल पे क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सेल उस पे वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने सीरीज़ ऑफ सेल्स को यानी मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करना हो तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए मेथड वही है कि मैं जिस सेल पे से फॉर्मेटिंग हमने कॉपी करनी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये करना है कि लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखते हुए जितने सेल्स पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे वहाँ तक, और जैसे ही क्लिक को रिलीज़ करेंगे उन तमाम सेल्स पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखें इस तमाम सेल्स पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब इधर मैंने एक सेल में रेड फिल दिया हुआ है यानी रेड बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मुझे तमाम सेल्स को रेड करना है। तो मैं उसी तरह से इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए यहाँ ड्रैग करूँगा तो तमाम सेल्स में ये फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको तमाम सेल्स को नहीं करना चाहता, मैं कुछ रैंडम सेल्स को रेड फिल कलर देना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट रखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं 10 पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल इसका कलर रेड हो गया। अब मुझे 40 को भी करना है, तो अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये वन टाइम यूज़ हो रहा है। तो आपको फिर से एक सेल को सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, उसके बाद दूसरे सेल पे क्लिक कर दें
तो इस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। इसी तरह अगर हमने तीसरे सेल को करना हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके यहाँ पर ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये सेल्स होते जाएंगे। बट ये मुश्किल नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे हम एक दफ़ा में ही सारे कर लें? तो जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरीका मौजूद है। आपने क्या करना है, अगर आप मल्टीपल सेल्स को रेंडमली उनमें फॉर्मेट करना चाहें, फॉर्मेट को पेंट करना चाहें, तो आपने क्या करना है, जिस सेल से आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इस फॉर्मेट पेंटर टूल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आप वन बाय वन जितने सेल्स पे क्लिक करते जाएंगे फॉर्मेटिंग उन पे अप्लाई होती जाएगी। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा सेल, दोबारा से कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे और वन बाय वन हम जितने सेल्स पर क्लिक करते जाएंगे तमाम पर रेंडमली हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करता हूँ। जैसे एस्केप प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर किसी सेल को आपने बोल्ड किया हुआ है तो आप बोल्ड की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इन तमाम नंबर सीरीज़ को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो क्लिक एंड ड्रैग किया, सारे बोल्ड हो गए। इस सेल को आप देखें, यहाँ पर एक तो इटैलिक अप्लाई हुआ हुआ है। इटैलिक क्या है होता है अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में आप इस सेल में देख रहे हैं कि ये नंबर राइट साइड पे आ रहा है। बाकी सेल्स में नंबर सेंटर में थे, इस सेल में नंबर राइट साइड पे आ रहा है। तो अब मैं इन तमाम जो नंबर्स हैं इनको एक तो इटैलिक करना चाहता हूँ, प्लस अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये राइट साइड पे भी अलाइन हो तो मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई की हुई है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिए ये तमाम फॉर्मेटिंग इन तमाम नंबर्स पे अप्लाई हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्विकली यहाँ पर आप देखिए इस सेल में मैंने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया हुआ। अब मेरे पास जो डाटा मौजूद है इसमें बॉर्डर अप्लाई हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर इसका किसी तरह से रिमूव हो जाए। तो बॉर्डर वैसे तो हम बॉर्डर वाले ऑप्शन से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए जैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए इसमें से बॉर्डर रिमूव हो गया। उसके अलावा मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देखिए ये जो सेल है इसमें करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। करेंसी फॉर्मेट भी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब हमारे पास जो कॉलम ये जो जिसमें डाटा 7 की हेडिंग है इसके नीचे जो डाटा है सब पे हमने करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा आप देखें इसमें करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो डाटा 8 है इसमें जो नंबर लिखा हुआ है इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन होता है। अब मैं चाह रहा हूँ ये बाकी हमारा जो नंबर्स हैं इनका भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, यानी हम इसका जो फॉर्मेट है उन नंबर्स पे पेंट कर दें। तो हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इन पे तो आप देखिए ये नंबर्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। फाइनली मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स इसलिए यूज़ की हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक दो एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मल्टीपल एग्जांपल्स यूज़ करने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेट पेंटर टूल को आप किस तरह कैसे कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में अब आप देखिए ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे मैंने एक स्टाइल दिया हुआ है जिसका नाम है कॉस्मिक ब्लास्टर। अब यही फ़ॉन्ट स्टाइल मैं बाकी किसी सीरीज़ पे अपने डाटा पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए मैंने ड्रैग किया। तो आप देखें ये जो सेम टेक्स्ट की यानी फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग है वो इस डाटा पे अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड सेक्शन, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।